गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे सिंपल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लिखना। ओके, तो इसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन सा थ्योरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ओके, क्या है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी को समझने के लिए ये समझना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो रिपल्सिव फोर्स मिनिमम हो, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, इसके लिए क्या कंडीशन है? तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो चाहे बॉन्ड पेयर के फॉर्म में रहे या लॉन पेयर के फॉर्म में, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर में रहते हैं। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ओके, जैसे कि अमोनिया मॉलिक्यूल हम लोग देखते हैं, तो अमोनिया में कितना है बॉन्ड पेयर? 3 बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर कितना है? 1 लोन पेयर है ना। बॉन्ड पेयर है 3, ये एक बॉन्ड पेयर NH के बीच में जो पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये एक बॉन्ड पेयर जो ये NH के बीच में है, और ये एक बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर जो नाइट्रोजन के पास है। ओके, आइडियल ज्योमेट्री आर दोज इन व्हिच देयर इज maximum distance and minimum repulsion among the valence electron pair। आइडियल ज्योमेट्री क्या होता है? पांच लिखते हैं हम लोग। आइडियल ज्योमेट्री आर दोज in which there is maximum distance and minimum repulsion, distance and minimum repulsion among the valence electron pair, among the valence electron pair, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए और मिनिमम रिपल्सन होना चाहिए। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर है कितना, उसे निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है। वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, वो देखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर V, जहां V क्या है? सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम कौन रहता है? तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहती है वही केंद्र में रहता है, वही सेंट्रल एटम रहता है। हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता है, और हाइड्रोजन के अलावा बाकी जो भी एलिमेंट हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहती है वही सेंट्रल एटम रहता है। ओके, तो V उससे कितना मोनोवैलेंट एटम जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो मोनोवैलेंट एटम जितना जुड़ा हुआ है उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? तो m इंटू प्लस 1 कर देंगे। डाइवैलेंस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो एक पाई बॉन्ड भी बनाता है। ठीक है, तो D इंटू 0 प्लस T इंटू T ट्राइवैलेंट के लिए -1 कर देंगे, प्लस निगेटिव चार्ज और माइनस पॉजिटिव चार्ज बट्टा 2 डिवाइडेड बाय 2। ये होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर V क्या है? जैसे कि नाइट्रोजन लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, स्टेटर वैलेंस इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो 1s2 2s2 p5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5। ओके, मोनोवैलेंट एटम कौन सा है? जो एक ही बंधन बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब मोनोवैलेंट है जिसकी वैलेंसी 1 हो। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन का 2s2 2p5, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी 8 - 7 = 1। ठीक है, ये सब मोनोवैलेंट है। डाइवैलेंट एटम कौन सा है? तो ये सब मोनोवैलेंट है। मोनोवैलेंट एटम डाइवैलेंट एटम कौन सा है? ऑक्सीजन, सल्फर। ट्राइवैलेंट एटम कौन सा है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब ट्राइवैलेंट है। ओके, वो ऑन होगा फिर से। ये फास्फोरस ट्राइवैलेंट क्यों है? क्योंकि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, तो 1s2 2s2 p6 3s2 p3, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। वैलेंसी क्या हो गया? 8 - 5 दैट इज इक्वल टू 3, इसलिए ट्राइवैलेंट हो गया। ओके, अब देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर हार्डी डायरेक्शन में स्ट्रक्चर में क्या कंट्रीब्यूट करता है।
यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है, ठीक है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, और उससे स्ट्रक्चर क्या होगा, शेप क्या होगा, और बॉन्ड एंगल क्या होगा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। ओके, अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या 1 तो बोल सकते हैं, ओके। 2, अगर 2 है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। तो sp दो बॉन्ड है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे कब रह सकता है, जब ये a b इधर है और दूसरा a b इधर है, यही मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है। यानी बॉन्ड एंगल जब 180 डिग्री हो तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रह सकता है। यानी जहां पे sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो लीनियर शेप होगा, ये लीनियर शेप हो जाएगा, ओके। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या 3 हो तब हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। sp2 में spx और py ऑर्बिटल इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में, यानी xy प्लेन में 3 बॉन्ड होगा। कैसा होगा बॉन्ड, मैक्सिमम डिस्टेंस पे कैसे रह सकता है, यही 3 बॉन्ड मैक्सिमम डिस्टेंस पे ऐसे ही रह सकता है। ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, यहां बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, ओके। जब 4 हो तो टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और शेप हो जाएगा, ज्योमेट्री हो जाएगा टेट्राहेड्रल, यानी एक बी यहां, एक बी यहां, एक बी यहां, एक बी यहां, तो ये कहा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल इसको क्या कहते हैं, 4 बी है इसीलिए नहीं, इसलिए नहीं कहते। हेड्रल मतलब तेज, टेट्रा मतलब 4, 4 कैसे, देखिए ये तीनों बी मिलके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है, ये तीनों बी मिलके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है, ये तीनों बी मिलके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है, ठीक है। इसीलिए 4 फेसेस हैं, 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल का फेसेस है, इसीलिए टेट्राहेड्रल, इसको कहेंगे टेट्राहेड्रल। और इसमें सारे के सारे टोटल कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 4, 2 बी को सिलेक्ट करना पड़ेगा बॉन्ड एंगल के लिए, 4 में 2 सिलेक्ट करेंगे तो 4c2 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इनटू फैक्टोरियल 2, दैट मींस 6 बॉन्ड, 6 बॉन्ड लेते हैं। एक ये बॉन्ड एंगल है, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये पीछे वाले, ओके। एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, 3 बॉन्ड ये हो गया, 4 ये, 5 ये, 6, ओके, ठीक है, 6 बॉन्ड, ठीक है। ये सारे के सारे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, यानी सारे 109 डिग्री का, ओके। अब जब तक अब जब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या अगर 5 हो जाएगी तब क्या होगा, तो अगर 5 हो जाएगी तो होगा, अभी तक जितना भी हाइब्रिडाइजेशन था सबके सब इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन, सारे के सारे बॉन्ड लेंथ क्या थे, इक्वल थे। लेकिन जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या 5 हो जाती है तो वह इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन होता है, नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन होता है। इस संख्या 5 हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d। So this is combination of 2 hybridization. One is s plus px plus py. This is sp2, or and other is pz and dz square. This is pd. Okay. तो इसका ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से होगा, a sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्रायंगुलर प्लेनर और pd मतलब z एक्सिस के अलोंग 2 बॉन्ड, तो ये दोनों बॉन्ड एक्सियल कहलाता है और ये तीनों बॉन्ड जो है इक्वेटोरियल कहलाता है, और ये बॉन्ड एक्सियल और ये बॉन्ड एक्सियल कहलाता है। एक्सियल बॉन्ड क्या होता है, लिटिल बिट लार्जर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, ओके। और बॉन्ड एंगल यहाँ 2 तरीके का हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री, इसके साथ इसका 90 डिग्री और इसके साथ इसका 180 डिग्री, ओके। तो ये नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन है, नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन, इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन, ओके। अब यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या अगर 6 हो तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल मतलब एक प्लेन में ट्रायंगल बन रहा है, ओके। ट्राइगोनल हो गया, एक पिरामिडल ऊपर गया तो एक पिरामिडल और फिर नीचे भी है, इसलिए 2 पिरामिडल है, इसलिए बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या 6 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2, हाँ। तो यहाँ ऑक्टाहेड्रल हो जाता है, ए बी 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 बी
डी डी, यहाँ सारे के सारे बॉन्ड लेंगे कितना 90, ओके। तो ये 90 ऑक्टाहेड्रल इसको क्या कहते हैं, या तो 6 कॉर्नर एटम पे डिपेंड नहीं करता। ऑक्टाहेड्रल मतलब क्या होता है, हाँ 8 थीसिस है, 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, sp3d2 हैबिटेशन है ये, ओके। तो sp3d और sp3d2 में लिखने में मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऊपर में, इसके साथ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल नाम लिख लेते हैं, b1 b2 b3। तो b1 b2 b3 एक वन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसी तरीके से b4 b5 कर देते हैं, b1 b3 b5 एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, b1 b4 b5 इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसी तरीके से 4 ऊपर में इक्विलेटरल ट्रायंगल और 4 नीचे में इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी इसमें 8 फेसेस हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इसीलिए इसको ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है, ओके, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। PCl5, ओके। तो PCl5 में क्या होगा, फास्फोरस का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 5 नंबर वैलेंस जुड़ा हुआ है, 5 + 5 10/2 दैट मींस 5, यानी sp3d हैबिटेशन। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड होगा, वह क्या होगा, इक्विटोरियल बॉन्ड होगा, और एक 2 बॉन्ड होगा वह क्या होगा, एक्सियल बॉन्ड होगा, ओके। यहां तक क्लियर। सिमिलरली देखते हैं SF4 में सल्फर का कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 4 नंबर बैलेंस जुड़ा हुआ है, 6 + 4 10/2 5, यानी इसका भी sp3d हैबिटेशन। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, तो 4 ही बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर केवल 4 ही है, और लोन पेयर क्या है 1 है। लोन पेयर कहां है,